कटिहार को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। साहेबपारा संतोषी कॉलोनी रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। शहरवासियों के बरसों पुराने सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साहेबपारा से संतोषी कॉलोनी होते हुए बाटा चौक तक बनने वाले नए रेल ओवरब्रिज एवं संपर्क सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्यारंभ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कटिहार के वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, भाजपा एवं एनडीए के नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में उपस्थित लोगों ने इस परियोजना को कटिहार के विकास और यातायात व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। यह नया रेल ओवरब्रिज साहेबपारा संतोषी कॉलोनी और बाटा चौक को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद शहर के सबसे व्यस्त और लंबे समय तक बंद रहने वाले रेलवे फाटक से लोगों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में फाटक बंद रहने के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है, जिससे कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, छात्र छात्राएं, कोर्ट जाने वाले लोग, मरीज और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में आधुनिक तकनीक से रेल ओवरब्रिज एवं संपर्क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ओवरब्रिज की कुल लंबाई लगभग 1301.04 मीटर होगी, जबकि मुख्य आरओबी की लंबाई 219.17 मीटर तथा 140.17 मीटर का बो स्ट्रिंग ब्रिज भी बनाया जाएगा। यह परियोजना शहर के 3 प्रमुख मार्गों को सीधे जोड़ते हुए आवागमन को पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम बनाएगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह केवल एक पुल का निर्माण नहीं, बल्कि कटिहार के समग्र विकास की नई शुरुआत है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए गए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा कटिहार वासियों को बड़ी सौगात के रूप में पहले ही दे दी थी। अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों का बरसों पुराना इंतजार समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज बनने के बाद एमजी रोड, मंगल बाजार, बाटा चौक, मिर्चाईबाड़ी, शहीद चौक, न्यू मार्केट रोड सहित शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही पूर्णिया, NH31, NH131A तथा पश्चिम बंगाल की ओर आने जाने वाले यात्रियों को भी निर्बाध एवं तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा नेता वीरेंद्र यादव, बब्बन झा, अमित कुमार गुप्ता, प्रमोद महतो, दिनेश पांडे, दीपक पासवान, रमेश उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित भी रहे। कटिहार वासियों का मानना है कि यह रेल ओवरब्रिज केवल एक आधारभूत संरचना नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की नई पहचान बनेगा। इसके निर्माण से वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या से लोगों को निजात भी मिलेगी। शहर के दोनों हिस्सों के बीच तेज, सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित भी होगा। यह परियोजना कटिहार के शहरी विकास, यातायात प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। के बाद रेल ओवरब्रिज का शुभारंभ हुआ है। इसका शिलान्यास पूर्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि कटिहार शहर 2 भागों में बटा हुआ है। आवागमन में जाम की एक बड़ी समस्या हो रही है।
तो उन्होंने कृपा पूर्वक एक आरओबी बनाने की स्वीकृति भी दी और राशि का भी लगभग 2 अरब राशि का उन्होंने आवंटन भी किया। और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसकी कार्य एजेंसी है। लेकिन ये पूरा आरओबी रेल क्षेत्र से गुजर रहा है, तो कई कठिनाइयां भी थी, रेल की भी अपनी कठिनाइयां थी, लेकिन उन कठिनाइयों को धीरे धीरे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं रेल प्रशासन ने उसको दूर करने का काम किया है। और यह लंगड़ा बगान से यह संपर्क पथ और रेल ओवर ब्रिज होते हुए संतोषी मंदिर से आगे यह आरओबी का संपर्क पथ समाप्त होगा और फिर आगे जो पुराना बाटा चौक तक की जो सड़क है उसका चौड़ीकरण करके इस आवागमन को सुगम किया जाएगा। और वास्तव में लंबे अरसे से मात्र एक आरओबी के कारण जो जाम की स्थिति बनती थी, खास करके कार्यालय के समय या बच्चों के विद्यालय खुले रहने के कारण, तो उसके कारण बड़ी कई प्रकार की कठिनाइयां थी। लेकिन हमारा प्रयास आज सफल रहा, सबों का सहयोग रहा। और यह लगभग 2 अरब की लागत से उसमें घोषणा की गई थी, लेकिन 1 अरब 65 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। और इस आरओबी के निर्माण होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र के आवागमन की काफी सुगम हो जाएगी। और इस आरओबी के क्रम में बघवाबाड़ी और का भी क्षेत्र है, और मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि बघवाबाड़ी के आने जाने में जो कठिनाई हो रही थी, खास करके स्कूली छात्र छात्राओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तो रेल ने अंडरपास ब्रिज की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। अब उसकी निविदा हो रही है। तो अंडरपास ब्रिज बन जाने के बाद मुझे लगता है कि बघवाबाड़ी का जो एक परंपरागत रूप से कठिनाई थी आवागमन का, वो दूर भी हो जाएगा। और आरओबी से बघवाबाड़ी सीधे जुड़ भी जाएगा। वहां पर एक संपर्क पथ भी बनाया जा रहा है, जो उस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो बहुत सुगमता पूर्वक आरओबी पर अपना वाहन लेकर चढ़ सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सेंट्रल न्यूज। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।